जो कि अभी हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे थे ना, आई थिंक ये एक ऐसा फेस है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारे लिए रोल मॉडल है। बंदी ने इस तरह काम किया है, इवेंट मैनेजमेंट को ले लें, डिजाइनिंग को ले लें, और डिजाइनिंग सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, टीनेजर्स के लिए। पाकिस्तान में कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था टीनेजर्स के लिए भी कोई डिजाइनिंग होती है, यंग्स के लिए भी कोई होती है। तो आई थिंक ये इनके बड़े इनके जो कैप में फेदर लगे, और बहुत सारे फेदर हैं, बड़े आराम से ये कैप को संभाल के चलती हैं। प्लस ऑब्वियसली मदर, वाइफ एंड अ वर्किंग वुमेन, सारे चीजों में जबरदस्त हैं। सो लेट्स वेलकम शायान मलिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आइए प्लीज। थैंक यू। कैसी है? मैंने ठीक कहा ना, इतने सारे फेदर्स हैं आपकी कैप में। सारे तो नहीं, मुझे खुद नहीं पता कितने सारे हैं। आप देखें, आप डिजाइनर हैं, इवेंट मैनेजर हैं, आप एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं भाई। हाँ ये तो है, सीईओ है, सीईओ, और घर की भी सीईओ। घर की भी सीईओ। आप हैं कि साकिब? कौन है सीईओ घर का? घर का मैं बिल्कुल बॉस, लेडी ऑफ द हाउस मैन। बिल्कुल कंट्रोल फ्रीक हूँ ना मैं। प्रॉब्लम ये है, मुझे हर चीज सही चाहिए, हर परफेक्शन वर्गो हूँ, परफेक्शनिस्ट। लेकिन ये हो जाती है परफेक्शन, हर चीज में आ जाती है कि कभी कभी कोई ठीक चीज सफर करती है? नहीं, हर चीज में परफेक्शन आ जाती है। अच्छा, बच्चों के मामले में आ जाती है? क्वालिटी टाइम कॉल्ड मैनेजमेट। क्वालिटी टाइम मैंने माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे थे तो बहुत क्वालिटी टाइम। अब मुझे नहीं पता कि आप उसको क्वालिटी टाइम कहेंगे। बच्चे खुश रहते थे क्योंकि वो साथ साथ टंगे होते थे मेरे। जहां मैं जाती थी, फैशन शो के लिए भी जाती थी तो साथ होते थे। बैक स्टेज उन्होंने पूरा देख लिया किस तरह संभालना है, और हमेशा साथ। स्कूल से बहुत मुझे डांटे पड़ती थी, लेकिन मैं बाज नहीं आती थी, बच्चों को साथ साथ ही रखती। अच्छा, मतलब अगर अम्मा अब्बा 2 बजे सो रहे हैं तो बच्चे भी 2 बजे सो रहे हैं? नहीं, सोने के मामले में नहीं। जब कराची में होते थे तो ऑफ कोर्स टाइमिंग्स पक्के, 8 बजे सुला दिया, 6 बजे उठा दिया। लेकिन जब ट्रैवल करते थे, बिकॉज मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है फैशन शोज के साथ, तो जब ट्रैवल करते थे बच्चे साथ साथ होते थे। ट्रैवल, बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होते थे? जी बिल्कुल। शाबाश। तो छुट्टियां हो रही थी बच्चों की? बिल्कुल, साल में 4 दफा पिकनिक। स्कूल नाराज रहते थे, है ना? तो बच्चों को लेके चली गई, बट देन उनको पता था कि इसका कोई हाल नहीं है, इसने कभी बच्चों को नहीं छोड़ना, तो एक्सेप्ट ही कर लेते। स्कूल वालों को पता था इसने नहीं छोड़ना है। अच्छा, सोचे जरा, शायान मलिक से ना मैं फैशन की बात करूं, ना मैं घर की बात करूं, ना बच्चों की बात करूं, शायान मलिक से पूछूं सबसे ज्यादा फेमस पॉलिटिशियन कौन है आपकी नजर में इन चारों? हाँ, मुझे कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद। अरे सुने, फेमस पूछ रही हूँ, ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि आपका वोट किधर है। आई थिंक देर ऑल इन फेमस। फेमस। ये देखें, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, अब इसको मुझे संभालना पड़ेगा। आप जाके थोड़ा ट्रेवल करें, ब्रेक ले लें, और हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं। तो टेक नथिंग लाइक इट। हाँ, वेलकम बैक, वापस आ गए आप लोग। मैं अभी शायान मलिक से बात कर रही थी, कितनी अच्छी बात है, मुझे इतनी खुशी हुई ये बता रही। मैं समनजार की बात कर रही थी, जो इनकी कंपनी है, जिसके जो सिर्फ डिजाइनिंग कंपनी नहीं है, जो कि डिजाइनिंग आउटलेट्स हम समझते हैं कि जी यहाँ कपड़े ही मिल जाएंगे जाके, बट इवेंट मैनेजमेंट भी करती है। वी डू इवेंट मैनेजमेंट, वी डू इंटीरियर्स, वी डू फर्नीचर, वी डू आई हैव अ सैलून which we are specializing in bridal makeup and everything to do with people looking good. वाओ वाओ, अमेजिंग। और एक कितनी अच्छी बात कि इनका कराची में तो 2 आउटलेट्स हैं, एक लाहौर में, एक वन इज इस्लामाबाद, एंड दुबई से यू शेयरिंग विद समवन, लाइक आपके हैं वहाँ? हाँ, कपड़े वहाँ पे अवेलेबल होते हैं दुबई में भी, अमेरिका और कनाडा में भी। इन कनाडा एज वेल एज अमेरिका। अमेरिका में हमारा ऑफिस है जहाँ से वी डू एग्जीबिशंस ऑल ओवर द यूएसए। सो पाकिस्तानी अमेरिकन, यू वॉच आउट 25 फरवरी को वाशिंगटन फैशन वीक में पहली दफा पाकिस्तानी डिजाइनर विल बी पार्टिसिपेटिंग इंशाल्लाह। लेकिन ये अमेजिंग बात, वाशिंगटन फैशन वीक वो अजीब और गरीब किस्म की होंगी? नहीं, बिल्कुल अजीब और गरीब नहीं है। हमारे वाले सही ऐसे कपड़े ऐसे नहीं, हमारे ऑब्वियसली हम ऐसे कपड़े, हाँ बिल्कुल, विच आर लाइक आई थिंक कि ईस्ट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो शुरू से ये 20 साल से ये कहती थी कि हम क्यों उनके कलर्स अडॉप्ट करें, हम क्यों, वो एक कलर चार्ट दे देते हैं और कहते हैं कि जिसको फॉलो करें, बट आई ऑलवेज मेंटेन व्हाई शुड वी फॉलो देम, वी शुड डू आवर ओन थिंग, दे विल इवेंचुअली हैव
started following us. हाँ. We have colors and we are not scared of color. बिल्कुल. और अब हम जब लॉन्ग शर्ट्स आई तो मैंने देखा वेस्टर्न शर्ट्स में भी लॉन्ग थोड़ी सी कुर्तियां आई, तो वेस्टर्न ने भी कुर्तियां पहननी शुरू कर दी, घघरे आए तो उन्होंने भी स्कर्ट्स पहनी, लंबे स्कर्ट्स पहनने शुरू कर दिए, खुद से आए तो उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया. बिल्कुल. मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अब हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज्यादा हो गया. तो इवन नाउ जो मैं कलेक्शन बना रही हूँ, मुझे आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ कलेक्शन व्हिच इज वेरी ईस्टर्न बट व्हिच विल बी अडॉप्टेड बाय द वेस्ट. ओके, ये कितनी अच्छी बात है ना. देखो ये अभी हमारे डिजाइनर्स ही है ना जो हमारे फैशन को, हमारी चीजों को, वो लोग हमारी चीजें अडॉप्ट करें. हम क्यों करें भाई? हम क्यों करें? बिल्कुल, हमारी तो आइडेंटिटी इतने सालों की है और वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग हमारा. और फ्यूजन भी ऐसा हो ना जो वो लोग उनके लिए वो अडॉप्टेबल हो, वो कर सकते हैं. वो तो वैसे ही कर रहे हैं. उन कलर्स आ गए हैं उनके पास. पहले तो वो ग्रेज और ब्लैक्स और ब्राउन से निकलती नहीं थे बिकॉज मेरे ख्याल में वो पता नहीं कुछ ड्रेरी शायद वो ड्रेरी वेदर की वजह से ना. अब जो है बिकॉज the subcontinent culture, the subcontinent colors. पहले भी वो यहीं आए थे स्पाइसेस ढूंढते तो रंग तो हमेशा हर्ब्स मिल गई, स्पाइसेस मिल गए और उसी के पीछे आए थे. तो रंग तो आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी मच इनटू कलर, सो आई थिंक दैट उससे मुझे नहीं हटना. अच्छा, नहीं हटना. तो जब ब्राइड्स आके आपसे ये कहती हैं कि सुने मैं तो सोच रही हूँ कि फॉन कलर का गरारा पहनूं, कि व्हाइट पहनूं, कि तो फिर क्या? नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज मेरे लिए ब्राइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा. और जो ब्राइड ने अपने दिमाग में प्रोबेबली बचपन से सोचा हुआ होता है कि मैंने ये पहनना है अपनी शादी के दिन, उससे आपने वो ड्रीम जो है ना वो कम ट्रू हो जाता है. बिल्कुल. नो, यू हैव टू ऑनर दैट बिकॉज द ब्राइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम. तो आई थिंक कि जो ब्राइड चाहती है वो तो हम हमेशा करते हैं. एंड द ओनली ऑर्डर्स व्हिच आई टेक आर फॉर ब्राइड्स. मतलब शादी की जो दुल्हन होती है उसका तो मैं ऑर्डर लेती हूँ और उसके साथ डिस्कशंस होते हैं बाकायदा 2, 3, 4, 5 दफा. फिर कलर्स डिसीजन होती है और फिर बैठ के इकट्ठे डिसाइड करते हैं कि क्या उनको सूट करेगा. कलर्स उनको ड्रेप करके दिखाया जाता है कि ऐसे लगेंगी वैसे लगेंगी. सो इट्स अ लॉट वन ऑफ द पायनियर डिजाइनर्स जिन्होंने ये ब्राइड्स का सब तमाम सिलसिला, ब्राइड्स के असल में नखरे उठाने शुरू किए. बिल्कुल बिल्कुल 20 साल से कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ. आई थिंक ये बड़ी प्यारी बात है क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उस दिन. बिल्कुल देनी चाहिए. उसका बेचारी का डी-डे होता है. बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी. मैंने कह दिया डी-डे होता है. डी-डे ही होता है. डी-डे ही होता है उसका सच में. उसके बाद तो फिर सब खत्म हो जाता है. और अब जब मैंने सैलून भी खोल लिया ब्राइड्स के लिए तो वो ज्यादा मुझे मजा आता है बिकॉज आई कैन विजुअलाइज व्हाट शी इज गोइंग टू लुक लाइक एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस. अच्छा. तो उसमें ये होता है कि people for salon? Yes, I've hired people for the salon and वहाँ पे like I have people working with me जिन्होंने मेरे मॉडल्स को इतने सालों से हैंडल किया है. तो जब मैंने फैशन शोज किया तो I am working with the same people. They are now working with me. तो you know I know के what the end result will be. They are so good and so professional with makeup and hair and everything. So उसका बहुत अच्छा मुझे फीलिंग आती है कि जब मेरी दुल्हन एक्चुअली तैयार होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक फिर यू नो मेरा उसके ऊपर पूरा एक मैनेजमेंट होती है कि किस तरह निकल के आएगी. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्राइडल वेयर डिजाइनर और मुझे शौक ही इस चीज का है. इट्स अ पैशन फॉर मी. हाँ बिल्कुल कि ब्राइड्स को बनाना. हाँ बिल्कुल. वाह वाह वाह. अच्छा लेकिन शयान मलिक की दुल्हनें बहुत महंगी होती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं महंगी होती. महंगी नहीं होती बिल्कुल. मेरा एक इतना बड़ा रेंज है कपड़ों का और मेरे पास जब दुल्हन आती है तो मैं उसको बहुत फ्रैंकली बजट के बारे में पूछ लेती हूँ कि आपका बजट क्या है. वो मुझे बजट बता देती है और उसके अंदर हम उसका जोड़ा तैयार करते हैं. अभी किसी मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मुझे बता रही, फ्रेंड की बहन की शादी थी तो मुझे बताने लगी कि जी मैं गई थी बाजार में कुछ चीजें चेकआउट की. उस पर मैं हैरान रह गई कि जो आम डिजाइनर भी नहीं, जो आम बाजार में जाके कपड़े